Hey everyone, it's me Anjali Verma and in our today's video we are going to discuss about job application का फॉर्मेट क्या है, क्या क्या चीजें हमें एज इट इज पुट करनी है, पूरा फॉर्मेट देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये तुम लोग के लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले ना मैं तुम लोग को मार्किंग स्कीम पे लेके चलती हूँ जो कि हमारी CBSE ने दे रखी है कि अगर हम लोग को जॉब एप्लीकेशन लिखनी है तो उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लेटर उसमें ऑब्वियसली आना चाहिए, रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट की इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में हमने देखा था तो अब हमें इसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, कन्वेइंग सूटेबिलिटी फॉर द पोजीशन जो भी है, CSR हेड है, CSR मैनेजर है, जो भी हमें गिवन है। ठीक है, सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, देन बायोडेटा एज सेपरेट एनक्लोजर। तो कई बुक्स में ना हमें जस्ट बॉडी के बाद ही बायोडेटा गिवन है, कई सारी बुक्स में, बट हमें वो जस्ट उसके बाद नहीं देना है, जैसे ही हमने खत्म कर दिया है उसके बाद एनक्लोजर लास्ट में हमें देना है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये सारी चीजें हमारी इंक्लूड हो जाएंगी और जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी वो हम इधर पे मेंशन कर देंगे। इज इट क्लियर? तो इधर पे ना सबसे पहले एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यू आर कुशाग्र या फिर खुशी, कुशी लिखा है वैसे, रेजिडेंट ऑफ 1 to 4। तो इधर पे हमें हमारा एड्रेस गिवन है, नहीं गिवन होगा तो XYZ कॉलोनी, न्यू दिल्ली, उत्तराखंड, नैनीताल, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यू रेड एन एडवर्टीजमेंट गिवन बाय मिलान यूनिवर्सिटी इन द न्यूज। तो कौन से न्यूज़पेपर में गिवन है वो भी गिवन है, नहीं गिवन रहेगा तो द इकोनॉमिक टाइम्स या फिर हम द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब मेंशन कर सकते हैं। विच रिक्वायर्स अ लेक्चरर इन बॉटनी for the new campus at Chandigarh, apply for the same in 120 से लेके 150 words, giving your biodata separately। तो biodata अलग से ही हमको देना है। तो ये इधर पे हमें एडवर्टीजमेंट गिवन है। तो अब इसमें जब भी हमें रिप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, हमारा ऑब्वियसली फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट फॉलो होगा। तो देखो इसमें भी आई थिंक कुछ मिस्टेक्स हैं। सबसे पहले तो इधर पे अपना एड्रेस हमने मेंशन कर दिया है जो भी गिवन है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में एज इट इज गिवन था तो एज इट इज हमने सेंडर्स एड्रेस इधर पे लिख दिया। तो टॉप पे आता है सेंडर का एड्रेस, एक लाइन छोड़ते हैं, फिर आती है इधर पे डेट। तो डेट जो भी हमें मेंशन करनी होगी। तो देखो इधर पे ना एक चीज लिखी है कि 20 जनवरी से पहले पहले हमको क्या करना है, एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो हम 24 फरवरी इधर पे नहीं लिख सकते हैं ना, तो ये चीजें ना हमें कुछ वहां पे लॉजिकली सोचनी भी पड़ेंगी। तो इधर पे इसीलिए 10 जनवरी हमने मेंशन कर रखा है। तो इस तरीके से उस पर्टिकुलर डेट से पहले वाली डेट ही मेंशन करना। अगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है तब हम कोई भी डेट मेंशन कर सकते हैं, सिंपल एक लाइन छोड़ेंगे। फिर ऑब्वियसली किसी भी यूनिवर्सिटी में टीचर के या फिर लेक्चरर के पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ तो मैं प्रिंसिपल को लिखूंगी, द प्रिंसिपल मिलान यूनिवर्सिटी। अब देखो इधर पे ना मिलान यूनिवर्सिटी को नए कैंपस के लिए रिक्वायरमेंट है जो कि चंडीगढ़ में है। तो मेरे हिसाब से इधर पे क्या आना चाहिए, चंडीगढ़ आना चाहिए, ना कि न्यू दिल्ली, बिकॉज इन्होंने ये यूनिवर्सिटी है न्यू दिल्ली में ऐसा मेंशन नहीं कर रखा है। ठीक है, तो इधर पे चंडीगढ़ हम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट में एप्लीकेशन से स्टार्ट करना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस। जैसे इधर पे लेक्चरर इन बॉटनी तो हमने वो पूरा इधर पे मेंशन कर दिया। ठीक है, एक लाइन छोड़ेंगे सब्जेक्ट के बाद, फिर यहाँ पे सर मेंशन कर देंगे या सिंपली मैडम मेंशन कर सकते हो, मैं सर मेंशन करूंगी। ठीक है, तो इधर पे हमने लिख दिया सर कॉमा, फिर उसके जस्ट नीचे हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये जितनी लाइंस हैं एज इट इज लर्न कर लेना, हर एक पर्टिकुलर जॉब एप्लीकेशन में ये सेम लाइंस तुम छाप सकते हो इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन, यहाँ पे जो भी न्यूज़पेपर का नेम है इधर पे गिवन था तो हमने द न्यूज लिख दिया। डेटेड, अब डेट भी हमें मेंशन करनी है कि ये जो एडवर्टीजमेंट था ये कौन सी डेट को छपा हुआ था। ठीक है, तो वो हमने डेट इधर पे मेंशन कर दी। 10 को लिख रहे हैं तो उससे पहले की कोई भी डेट मेंशन कर सकते हो। फॉर द पोस्ट ऑफ बॉटनी लेक्चरर in your new campus based in Chandigarh, I wish to offer my candidature, which means I want to apply for this particular post। ये लाइन डेफिनेटली मेंशन करना। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये सारी लाइंस ना एज इट इज हर एक जॉब एप्लीकेशन में आ सकती हैं। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट आई पोजेस ऑल द aforementioned qualities required for the post, या फिर all the mentioned qualities या all the qualities that you require for this particular post। ठीक है, देन आई एम enclosing a copy of my biodata। ये वाली लाइन मेरे हिसाब से लास्ट में लिखना। ठीक है, क्योंकि इधर पे जब हम एंड कर रहे होंगे ना तब ये लाइन थोड़ी सटीक बैठेगी। तो इसके जस्ट बाद लिखना आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑन एनी डेट ऑफ योर कन्वीनियंस, इफ गिवन अ चांस टू सर्व यू, आई अश्योर यू दैट आई शैल वर्क विद अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन अप टू योर सेटिस्फैक्शन। ऑब्वियसली तुम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू वांट कि जो भी हमारी ये जॉब एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं उन्हें ये पता चले कि वी आर द परफेक्ट कैंडिडेट। तो ये चीज तो हमें ऑब्वियसली मेंशन करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद में लास्ट में ये मेंशन करना आई एम एनक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ माय बायोडेटा फॉर योर परusal एंड काइंड कंसिडरेशन। परusal के बदले हम कीन भी लिख सकते हैं, कीन एंड काइंड कंसिडरेशन, या नॉर्मली हम लिख सकते हैं माय बायोडेटा फॉर योर कंसिडरेशन। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन लिखना, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फेवरेबल रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, थैंकिंग यू या थैंक यू लिख सकते हैं हम एक लाइन छोड़ने के बाद। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फेवरेबल रिस्पॉन्स के बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर हम थैंक यू या थैंकिंग यू लिख सकते हैं। फिर आ जाएगा योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, और उधर पे जो भी हमें नेम गिवन रहेगा।
ठीक है। ये वाला जो फॉर्मेट इधर पे लिखा हुआ है ना इस बुक में, ये गलत है। तो मैं सारी चीजें ना बताते जा रही हूँ तुम लोग को, क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्या इसमें गलत लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें ध्यान से सुनो। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया इसको लास्ट में लिखना है, फिर लिखना है लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है थैंक यू या फिर थैंकिंग यू योर्स ट्रूली नेम, खत्म। उसके बाद क्या आएगा, ये जो एनक्लोजर है ये उसके बाद आएगा, ये ENCL मत लिखना, पूरा एनक्लोजर लिखना। एनक्लोजर में बिकॉज अभी हमने सिर्फ और सिर्फ बायोडेटा मेंशन करा है, तो ये सेकंड वाला टेस्टिमोनियल्स हम नहीं लिखेंगे। तो एनक्लोजर बायोडेटा, फिर उधर पे ये हमें बॉक्स बनाना है, ये पूरा बायोडेटा उधर पे लिखना है। बायोडेटा में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको पहले ही लर्न कर लेना, हमें किस ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले अपना नेम लिखेंगे ऑब्वियसली, फिर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो हमें पता है बेसिक चीजें होती हैं, देन ऑब्वियसली एड्रेस लिखना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस सो दैट वो हमें मेल कर सके अगर हम सिलेक्ट हों, है ना। तो कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स इधर पे लिखनी होंगी, फोन नंबर भी इधर पे मेंशन कर सकते हो, देन नेशनैलिटी ऑब्वियसली हम इंडियन हैं, ठीक है। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, अब एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को एक अलग से यहीं पे बॉक्स बना के भी लिख सकते हो, ठीक है, कि हमारी 10th में इतनी परसेंटेज थी, 12th में इतनी थी, फिर मैंने क्या की, मैंने BSc करी, BSc के बाद मैंने MSc करी, फिर मैंने PhD करी, मान लो ये सारी चीजें हैं ना, तो ये लिख लिया जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है। अब ऑब्वियसली कोई लेक्चरर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, तो वो एक्सपीरियंस भी हम इधर पे मेंशन कर सकते हैं, तो इधर पे हमने एक्सपीरियंस लिख दिया, सिंपल। उसके बाद लैंग्वेजेस, हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, मे बी वहां पे हिंदी के लिए रिक्वायर्ड हो तो हम हिंदी भी मेंशन कर देंगे एंड इंग्लिश भी मेंशन कर देंगे। इधर पे सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ है बट वी कैन मेंशन बोथ, ठीक है। देन हॉबीज हमारे पास क्या है, हॉबीज वैसे उतनी रिक्वायर्ड होती नहीं है बायोडेटा में, बिकॉज उन्हें तुम्हारी हॉबी से क्या ही करना, उन्हें तो एक लेक्चरर चाहिए है, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। फिर हम रेफरेंसेस भी मेंशन कर सकते हैं इधर पे, रेफरेंसेस एज इन की जहां हमने पढ़ाया है ऑलरेडी, ठीक है, जैसे जो भी मेरा एक्सपीरियंस है तो वहां पे जो भी लोग ये वेरीफाई कर सकते हैं तो उनका हम कोई भी रैंडम नेम लिख देंगे, बस उनका फोन नंबर लिख देंगे, हो गया, सिंपल है। उसके बाद हम डब्बा बंद कर देंगे, यहाँ पे कुछ और चीजें भी लिख सकते हो, मैरिटल स्टेटस वगैरह, बट उतना ये रिक्वायर्ड रहता नहीं है बिकॉज उन्हें मेनली एक्सपीरियंस चाहिए है, तुम्हारा नेम और जो भी तुम्हारी डिटेल्स हैं, जो भी तुम्हारी क्वालिफिकेशंस हैं और जो भी ट्रू फैक्ट्स हैं, है ना, तो वो सारी चीजें हम इधर पे मेंशन कर सकते हैं, बस खत्म। तो ये मैंने बता दिया, ये फॉर्मेट थोड़ा सा गलत था, ये एनक्लोजर जो है ये हमारा लास्ट में आएगा। एक और हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, तो यू आर मीनू सेन, ये तुम्हारा आई थिंक सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है, तो इसमें ना इसमें भी हमारी कुछ चीजें गलत लिखी हुई हैं। तो जैसे इधर पे मैं देखूं तो यहाँ पे ABC सॉफ्टवेयर कंपनी हैदराबाद लिखा है, बट इधर पे क्या आता है, सेंटर का एड्रेस आता है, तो तुम एक कंपनी से नहीं भेजोगे, तुम अपना जो एड्रेस है वो लिखोगे। तो इधर पे मैं ABC कॉलोनी लिख सकती हूँ, और करंटली मैं कहाँ पे हूँ, आई एम इन हैदराबाद, तो हैदराबाद लिखेंगे, ठीक है। फिर इधर पे आ जाएगी डेट, एक लाइन छोड़ के डेट मेंशन करी, फिर एक लाइन छोड़ के द मैनेजर, बट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सेंड योर बायोडेटा विद इन, ये विद इन है, ठीक है, विद इन 10 days टू गगन विच HR हेड, तो यहाँ पे द मैनेजर को नहीं लिखना है, HR हेड को लिखना है ना। वैसे तो HR भी कहीं ना कहीं हमारा मैनेजर होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली HR हेड लिखा हुआ है तो हम द मैनेजर नहीं लिखेंगे ना, कहीं पे अगर नहीं मेंशनड है तो हम द मैनेजर लिख सकते हैं, बिकॉज अगर हम किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो हम मेनली मैनेजर को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज ये सारी चीजें गिवन है और ये नासिक में है तो हमें ये एज इट इज मेंशन करना है, इन्होंने यहाँ पे गलत मेंशन कर रखा है। इधर पे हम क्या करेंगे, गगन विच, ये नेम गिवन है, HR हेड, क्रेडिट सेज प्राइवेट लिमिटेड नासिक, तो इधर पे आई थिंक हैदराबाद ही मेंशन कर रखा है। तो ये कुछ डिटेल्स जो है ना इनको देखना, कई बार हम बुक में रीड करते हैं, वी थिंक यार बुक में जो लिखा हुआ है वो तो बिल्कुल ही सही होगा, बट कई बार वो गलत भी होता है, तो जो सही चीजें हैं वो मैं बता दे रही हूँ, प्रॉपरली रीड करना पहले, तो जो भी एडवर्टीजमेंट है हमारा उसमें जो मेंशनड डिटेल्स हैं वही मेंशन करना, अगर डिटेल्स मेंशनड नहीं है तो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे अगर इधर पे नहीं मेंशन होता तो मैं द मैनेजर लिख सकती थी, बट इधर पे अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है HR हेड, क्रेडिट सेज प्राइवेट लिमिटेड नासिक, ना कि इधर पे हैदराबाद, नासिक हमारा आई थिंक महाराष्ट्र में है, ठीक है। एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इधर पे पोस्ट ऑफ ये लिख रखा है, तो जो भी इंसान पढ़ेगा उसे कैसे पता चलेगा कि हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन तो लिखना पड़ेगा ना। तो ये सब्जेक्ट भी गलत है, हमें क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे इधर पे CSR के लिए है ना, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ CSR हेड, सिंपल। उसके बाद आ जाएगा सर, फिर ये तो एज इट इज जो प्रीवियस वाला मैंने बताया है तुम्हें वो तुम वापस से एज इट इज छाप सकते हो, सिंपल है। एक लाइन छोड़ोगे, पूरा ये जब बॉडी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, थैंक यू लिखेंगे, नहीं लिखना चाहो थैंक यू को हटाओ, सीधे योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली लिखो, फिर उसके नीचे अपना नाम लिख लेना जो भी गिवन है, अगर नेम नहीं गिवन है ABCPQR हम लिख सकते हैं, सिंपल।
फिर उसके बाद एनक्लोजर में आ जाएगा बायोडेटा। एनक्लोजर पूरा भी लिख सकते हो, मेरे हिसाब से पूरा ही लिखना, बट बहुत सारी बुक्स में सिर्फ ENCL लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से पूरा लिख लेना एनक्लोजर बायोडेटा। बायोडेटा को डब्बे में बंद कर देंगे, सारी चीजें मेंशन कर देंगे। अब इधर पे जेंडर, यस ये भी हम मेंशन कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस ये सब मेंशन कर सकते हैं। आई थिंक प्रीवियस वाले में मेंशनड नहीं था, बट इफ यू वांट एज और ये सारी चीजें एक्स्ट्रा भी हम ऐड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर मस्ट। स्किल्स अगर किसी फील्ड में रिक्वायर्ड हैं, स्पेसिफिकली मान लो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हमारी जो स्किल्स हैं वो हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हॉबीज, यू कैन अवॉइड लैंग्वेजेस, यस यू शुड मेंशन, एंड द रेफरेंस। तो ये जितनी चीजें हैं ये तुम डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो। तो इनको पहले ही लर्न कर लेना, क्या क्या चीजें स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहते हो तुम, एंड जितनी चीजें सही है वो मैंने बता दी है, जो गलत है वो भी मैंने बता दिया है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। हर एक चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई डाउट होना चाहिए। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप दिस video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you guys in the next video.